जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व ल्यूपस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 मई को। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान को डीआरडीओ से नौ रक्षा तकनीकी परियोजना प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह हुई है आईआईटी भुवनेश्वर को। आईआईटी भुवनेश्वर को डीआरडीओ से नौ रक्षा तकनीकी परियोजना प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत का पहला लैम लैम सिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, किस संगठन ने भारत का पहला लैम सिस्टम लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह लॉन्च किया है कैडेट रक्षा ने। कैडेट रक्षा ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन तरल ऑक्सीजन और मिट्टी के तेल का उपयोग करके अर्ध क्रायोजेनिक प्राणोदक प्रणाली के विकास में अग्रणी है। तो दोस्तों, यह है इसरो। यह दोस्तों इसरो है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी याद रखना। और इसका मुख्यालय दोस्तों इसरो का बेंगलुरु में है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्गेनिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आर्गेनिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 10 मई को। 10 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1 मिलियन उबर ड्राइवरों वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो दोस्तों, कौन सा देश 1 मिलियन उबर ड्राइवरों वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो दोस्तों, यह बना है अपना देश भारत। अपना देश भारत बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। और लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में आता है, यह भी याद रखना। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा नेताओं का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो दोस्तों, याद रखना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील का। तो दोस्तों, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों, संसद का नाम कांग्रेस है। संसद जो है अमेरिका की, उसका नाम कांग्रेस है, यह भी याद रखना। जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लार्सन एंड ट्रूबो के अध्यक्ष पद पर किसे पदोन्नत किया गया है। तो दोस्तों, लार्सन एंड ट्रूबो के अध्यक्ष पद पर किसे पदोन्नत किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है आर शंकर रमन को। आर शंकर रमन को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्लोबल
प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है पवन सिंधी को। पवन सिंधी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस देश के साथ पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए 20 साल का बिजली खरीद समझौता हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह किया है ओमान के साथ, यह दोस्तों श्रीलंका के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोट्टे है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है मालदीव का, तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है ओमान का, तो दोस्तों ओमान की राजधानी मास्कट है, मुद्रा रियाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों UWW ने किस पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों यह करा है बजरंग पुनिया को। बजरंग पुनिया को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किस कंपनी को श्रीलंका पुरुष T20 का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अमूल कंपनी को। यह अमूल कंपनी को श्रीलंका में हो रहे ICC T20 विश्व कप का प्रायोजक नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर यह दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है उत्तराखंड में जंगलों में आग लगी से निपटने के लिए यह अभियान चलाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों बॉबी बकेट ऑपरेशन किस राज्य की जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अभ्यास चलाया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर में रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में रखा है असम। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।